सबसे बुरा समय होता जब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, जब जान को खतरे थे। नहीं, उसका मैं ये कह रहा कि चेयरमैन की भूमिका अच्छी थी, अधिकारियों कहाँ अच्छी थी इसमें। संजीव वालिया साहब के साथ नहीं, मैंने ये भी कहा, हालांकि मुझे ये कहा गया था कि उन्होंने कहा कि थाने और तहसील में बहुत भ्रष्टाचार। तो मैंने कहा बहुत देर करती हुजूर आते आते, अगर पहले स्वीकार कर लेते तो हम तो आराम करते होते कि आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान ये कहेंगे मुझे हरिंदर की मदद की कोई जरूरत नहीं है। पर उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि वैसा नहीं सही तो नैतिक समर्थन तो हम देंगे। वो लड़े तो लड़ता बहुत गुर्दे का आदमी है, वो गुर्दा उनमें नहीं है तो लड़ पाता। नेता जीत जाता है तो साथ रहने वालों का फोन उठाने में बड़ा मुश्किल होता है। ओ भाई, क्यों है कार हमें ना बताओ, हम बड़ा काम काट रहे। किसी प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पंचायत, किसी पर कोई दबाव नहीं। यही व्यापार था लोगों का, प्रधान को पदाओ, फिर खुशामद करवाओ, फिर भुनाओ और फिर भगाओ। जानना चाहूंगा, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में तो क्या दिखता है? विकास जो चीज कही जाती है सरकार विकास है, उद्घाटन पर है या बस ऐसे ही विकास का नाम? एक बड़ा हिंदुओं का तबका हर दीवार जरूर जाता है, चाहे जिंदा जाओ चाहे मुर्दा जाओ, वहां भी जाने पे भी टैक्स है। तो वो कौन सा विकास हुआ? किसी लड़के वड़के का नाम है क्या विकास? किसी छोरे का नाम विकास है क्या? आप एक काम करो, इस आयुष्मान की जांच करो, कितने लोगों को इसका सच फायदा पहुंचा और कितने लोगों के नाम पे फर्जी पैसा निकला। शायद आजाद हिंदुस्तान के जो बड़े दो चार स्कैम है उनमें एक ये भी होता। एक बार फिर स्वागत आपका हमारे बात अंदाज पर। और कहते हैं कि जो सपने देखते हैं वही नए रास्ते बनाते हैं, जो सवाल उठाते हैं वही नया इतिहास बनाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान मुजफ्फरनगर से सांसद श्री हरिंदर सिंह मलिक हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे बात धन्यवाद, अंदाज पर। धन्यवाद बहुत बहुत। तो चुनाव से पहले तो चल रहा था कि आगे आगे देखो होता है क्या। तो पहला तो मैं ये जानना चाहूंगा, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में तो क्या दिखता है? विकास जो चीज कही जाती है सरकार विकास है, उद्घाटन पर है या बस ऐसे ही विकास का नाम है? देखिए, डबल इंजन जब इकट्ठी दशा में चलता है तो ज्यादा खींचता है, परंतु जब वो विपरीत दिशाओं में चलना लगता है तो डिस्टर्ब होता है, रेल पटरी से उतर जाता है। आज डबल इंजन में बड़ा टकराव, तो अब विकास का रथ तो कहीं चल नहीं रहा। हाँ, विकास चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अदानी जी का और अदानी के दूसरे आशीर्वाद प्राप्त उन लोगों का। आम आदमी का विकास ही चल रहा है। बड़ी हास्यास्पद बात लगती है जब आप पत्रकार साथी ऐसी बात करते हैं। नौजवान को रोजगार नहीं, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं, दुकानदार को सुरक्षा नहीं, ऑनलाइन ट्रेडिंग आ गई, मॉल कल्चर आ गया, डिपार्टमेंटल स्टोर खुल रहे हैं, दुकानदार बेचारा मर रहा है, छात्र की पढ़ाई महंगी है, मरीज की दवाई महंगी है, अगर घर में कोई मरीज हो जाए तो किसान की जमीन बिकती है, व्यापारी की दुकान बिकती है, लोगों का रोजगार बिक जाता है। मतलब आप एक काम करो, इस आयुष्मान की जांच करो, कितने लोगों को इसका सच फायदा पहुंचा और कितने लोगों के नाम पे फर्जी पैसा निकला। शायद आजाद हिंदुस्तान के जो बड़े दो चार स्कैम है उनमें एक ये भी होता। दूसरा ये है कि 5 लाख में क्या इलाज हो रहा है लोगों का। आप दवाई जो पहले 10 पैसे की दवा थी आज 10 रुपए की है। हम ये कहें पढ़ाई और दवाई सस्ती करो, नौजवान को रोजगार दो, आम शहरी को सुरक्षा दो, व्यापारी को उसके व्यापार की गारंटी दो, उसकी सुरक्षा दो, उद्योगपति को सुरक्षा दो। उद्योग फले फूलेंगे, व्यापार फले फूलेगा तो रोजगार मिलेगा। अच्छा, जैसे कि अगर सरकार की बात करें, सरकार की बात करें, मुजफ्फरनगर से आप सांसद हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर पहले केंद्रीय मंत्री भी थे, स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कैबिनेट मंत्री भी बना दिए गए। हाँ,
तो मुजफ्फरनगर के विकास को लेकर और हकीकत जमीनी को क्या देखना है, तो मुजफ्फरनगर में विकास हुआ है या फिर जुमले जो कह दिए जाते हैं कि जुमला है? अनिल जी का विभाग क्या है? कपिल जी और अनिल जी किस किस विभाग के मंत्री हैं, हमें जानकारी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए विकास कहीं होता तो आपको दिखाई देता। जो हम लोगों के समय में काम हुए थे, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे का डबलीकरण, स्टेशन में रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन, इन तीन बातों की बार बार चर्चा करते हैं। जो व्यापार व्यवसायिक संस्थान है एनएचआई, वो जनता का काम नहीं करती है एनएचआई, वो व्यवसाय पैदा करती है। उस व्यवसायिक उसमें जो नेशनल हाईवे बने, वे सड़क तो पहले भी थी, पहले कर मुक्ति अब कर युक्त है, ये विकास हुआ है। मेरठ मुजफ्फरनगर पे पहले कोई कर नहीं देना पड़ता था, अब टोल देना पड़ता है। जजिया कर, पानीपत खटीमा, जब मैं पैदा हुआ, मैं तो आपसे बहुत बड़ा हूं, तब भी ये सब पुरानी सड़क थी, कोई कर नहीं देना पड़ता था। मेरे गांव में ही कर, वो टोल टैक्स लगा। आपके सामने जो आदरणीय अखिलेश जी की राज में जो समाजवादी सरकार में सड़क बनी थी मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, जो वो भी कर मुक्त थी, अब उस पर भी कर लगा दिया। मैंने तो सम्मानित सदन में कहा कि आप रोज हिंदू हिंदू करते हो। एक बड़ा हिंदुओं का तबका हर दीवार जरूर जाता है, चाहे जिंदा जाओ चाहे मुर्दा जाओ, वहां भी जाने पे भी टैक्स है। तो वो कौन सा विकास हुआ? किसी लड़के वड़के का नाम है क्या विकास? किसी के किसी छोरे का नाम विकास है क्या? यानी कि विकास एक तरीके से हमें कहा हुआ, मुझे दिखाओ ना। अच्छा एक अरे कोई अस्पताल में कोई अतिरिक्त सुविधा मिली हो? आपका 4 एटीएम तो पंकज ने लगवा दिए, जो हर समय जांच करेंगे खून की, बलगम की, पेशाब की। बघरा में लगा, कुटबा में लगा। यानी कि कहने हम राजनीति में ये नहीं देखते क्या हो रहा है। चरथावल में लगा, बघरा में लगा, कुटबा में लगा, सुजरू भी लगा। कुटबा तो इनका गांव है। हमारे प्रतिद्वंदी जो पहले थे, राजनीति में कोई अस्थायी प्रतिद्वंदी नहीं होते, तो उनके गांव में भी लगवा हमने। अच्छा अगर बात की जाए, गन्ना किसानों की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या आपका क्या विचार है और विपक्ष के रूप में आप किसानों के लिए सदन में क्या आवाज उठा रहे हैं, क्या सरकार से? देखिए हम जनता के वकील हैं। आज मुझे 6 महीने चुनाव, मुझे एमपी बने 6 महीने हुए। अच्छे मौके पर आपने इंटरव्यू लिया है। मैं मुजफ्फरनगर की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया, और जैसा उन्हें मुझ पर विश्वास था, मैं अपने वादे पर इस 6 माह में अक्सर से खरा उतरने का प्रयास किया। बताएंगे वो कितना खरा उतरा। हमने कहा था सबका सम्मान बहाल होगा, हमने सबको सम्मान दिया। निर्वाचित संस्थाओं पर लोकतांत्रिक व्यवस्था से काम होगा, कोई दबाव नहीं गिरने का। हमने किसी प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पंचायत, किसी पर कोई दबाव, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि पिछले 6 महीने में एक प्रधान भी सस्पेंड नहीं हुआ। नहीं, यही व्यापार था लोगों का, प्रधान को पदाओ, फिर खुशामद करवाओ, फिर भुनाओ और फिर भगाओ। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, वन नेशन वन इलेक्शन। क्यों? कई इलेक्शन हो हमारे यहाँ, एक ही तो इलेक्शन हुआ, एमएलए का, एक एमपी का, एक प्रधान का, एक क्षेत्र पंचायत का, एक जिला पंचायत का। एक ही नेशन हो और एक ही इलेक्शन हो। ये केवल ध्यान डाइवर्ट, ये हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं, ये एक बात कहेंगे, कुछ लोग इनका विरोध करेंगे और इनका खेल बनेगा इससे। ये तो इनकी एक घटिया राजनीति है, इससे कुछ नहीं। किसने रोका है? ये तो एक बयान अभी अभी आया था कि भाई वो प्रदेश का बंटवारे को नौजवान गाजो करे, इनका कि भविष्य खराब करो। भाई तब एक प्रस्ताव उनका 2 लाइन का, लखनऊ तो कर दो एक 2 लाइन का, मोदी कर देंगे, योगी जी और मोदी जी करेंगे
क्यों लोग नौजवानों को मुकदमे लगवाओ? ये सब बेकार की बात। अच्छा, ऐसा कहा गया अभी पीछे कि सत्ता में जो सरकार है वो सदन नहीं चलना देना चाहती, विपक्षी नेताओं को मुद्दे पे बात करना नहीं देना चाहती, तो इसमें क्या मानते हैं कि ये सच्चाई है। देखिए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इंटरव्यू दूं ना दूं ये आप पे मुनसर करेगा। सरकार सदन चलाने के लिए जवाबदेही सरकार की होती है। हम लोगों ने मांग करी, संबल का मुद्दा था, अदानी का मुद्दा था, किसान का मुद्दा था, और इन्होंने 4 मुद्दे कुल थे। महामारी का मुद्दा था, डेवलपमेंट का मुद्दा था। अगर 2-2 घंटे चर्चा करा देते सदन में, सत्ता पक्ष भी बोलता, विपक्षी बोलता, सब चुप हो जाता। ये चर्चा कहाँ करना चाहते हैं, तो चर्चा से भागते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है कि मतलब विपक्ष से सरकार जो है भाग रही है चर्चा से? अज्ञानता। मैं 6ठी बार हाउस में हूं, 4 बार विधानसभा में रहा, फिर राज्यसभा में रहा, अब की बार लोकसभा में। जब मैं पहली बार विधानसभा में गया तो मंत्री उन लोगों को बुला करके चाय पिलाते थे, उनका सम्मान करते थे जो उनके विभाग की आलोचना करता था, जो सवाल उठाता था। उनका ये कहना था मंत्रियों का, तत्कालीन मंत्रियों का, कि हमारे पास 2 ही तो तरीके हैं, या तो अपने वर्कर से हम राय लेंगे, वो हमारे सामने सच्चाई बताता नहीं, वो हमारी तारीफ करेगा विभाग की, या अधिकारियों की जो रिपोर्ट आएगी उस पर विश्वास करेंगे। जनता का वकील तो यहाँ खड़ा है ना सदन में, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जो ये बोलेगा तो वह जनता की आवाज है। हमें पता लगा है, निर्णय तो हम लेंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो निर्णय तो सरकार को लेना है। वो सुन तो ले हम लोगों को, वो सुनते भी नहीं। ये अज्ञानता है इनकी, हम तो इनकी मदद करते हैं। देखिए, मैं राजनीति में हूं, मेरा वो समर्थक मेरा सबसे बड़ा हमदर्द है जो मुझे मेरी कमी बता तारीफ करने वाले तो बहुत मिलते हैं। तो सरकार को तो हमें हमदर्द समझना चाहिए अपना, पर सरकार समझ नहीं रही। एक बड़ी सीधी सी बात है, मजबूत लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और ये विपक्ष को क्रैश करने हैं। क्या संभल में क्या हुआ? ये कानून कहता है, संविधान है। लेकिन अब तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में शीत, क्या मुख्यमंत्री आवास में भी शीत। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, आपने शायद वो नहीं देखा। ये कहीं भी बता दे, वहां पर मुख्यमंत्री आवास को देख लो, कभी यहाँ भी हो, तो यही तो कहा उन्होंने। वो कौन सा ले रहे दूरबीन। अच्छा, आपकी नजर में अगर देखा जाए आज के समय में एक विपक्षी सांसद होने का क्या सबसे बड़ा महत्व है? देखिए, विपक्ष में मेरी बात सुनो, हम तो सदा सत्ता के खिलाफ ही रहे, हम कभी सत्ता में रहे। हमें तो आदत पड़ रही, हम जनता के वकील है, जनता की वकालत करते हैं सड़क पर भी और संसद में, और बेबाक करते हैं। अब की बार भी गन्ने का मुद्दा मैंने उठाया पार्लियामेंट में, और असेंबली में पंकज ने उठाया। 2 समाजवादी के यहाँ प्रतिनिधि है। सुबह असेंबली में पंकज चरथावल को रिप्रेजेंट करता है, और लोकसभा में मैं करता हूं। उसने भी पुरजोर मुद्दे उठाए और मैंने भी उठाए। हम संतुष्ट हैं कि जिन्होंने हमारे वकालतनामे पर दस्तखत किए थे, यानी कि जिन्होंने हमें वोट दिया था, वो हमारी वकालत से खुश है, नाराज। नाराज होंगे तो हम फिर अपनी अंदर मंथन करने के बाद अपनी कमी दूरी करेंगे। उन्हें प्रसन्न रखना हमारा सबसे बड़ा दायित्व और धर्म, उसे निभाने का काम। अच्छा, एक चीज देखिए, आजकल सुनते भी हैं कि भाई पंकज वहीं पर है, तो कभी कैसा रहता है कि कोई भी फोन कर ले, वो जरूर वापसी फोन करते हैं। आखिरकार ऐसी खूबी कहाँ से आई? क्योंकि अक्सर कर ऐसा देखा जाता है कि नेता जीत जाता है तो साथ रहने वालों का फोन उठाने में बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई, क्यों है घर हमें ना बताओ, हम बड़ा काम काज रहे। ठीक है, लोग हमें पता है, हम खूब अच्छी तरह जानते हैं
कि हमारी हैसियत जनता की अमानत है हमारे पास। हमारे मालिक जनता है और मालिक के प्रति वफादारी करना हमारा धर्म। अच्छा, अभी चुनाव में जो सामने नेता थे, चुनाव लड़ रहे थे, कल हमने वीडियो देखा, कल आप उनका समर्थन कर कि हम संजीव आर्या साहब के साथ। नहीं, मैंने ये भी कहा, हालांकि मुझे ये कहा गया था कि उन्होंने कहा कि थाने और तहसील में बहुत भ्रष्टाचार। तो मैंने कहा बहुत देर करती हुजूर आते आते, अगर पहले स्वीकार कर लेते तो हम तो आराम करते होते। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कोई जहां भी लड़ाई लड़ेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान ये कहेंगे मुझे हरिंदर की मदद की कोई जरूरत नहीं है, पर उसके बावजूद मैं कहता हूं कि वैसा नहीं सही तो नैतिक समर्थन तो हम देंगे। वो लड़े तो लड़ता बहुत गुर्दे का आदमी है, वो गुर्दा उनमें नहीं है तो लड़ पाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। ना वो धरना दे पाओगे, ना अनशन कर पाओगे, ना घेराव कर पाएंगे, ना प्रदर्शन कर पाएंगे। जानते हैं इस बात। हम तो लड़ ही रहे। और मैं एक बात बताऊं, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ ही रहे हैं। और आप एक दिन मुझे फॉलो करो और मेरे दिन पूरे दिन की क्रियाकलाप देखो, हम कितना लड़ते हैं और कितना भिड़ते हैं। हम तो करते ही हैं, और जो कुछ अच्छे अफसर हैं उनकी तारीफ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मैं तो बिजनौर गया था भाई, हमारे यहाँ दो बड़े अफसर हैं, डीएमएसपी, बिजली का चीफ है, इन्हीं लोगों से ज्यादा काम कर रहे हैं। चीफ के बारे में सब लोग ये कहते हैं कि अच्छा रेस्पॉन्ड करता है, कोई काम कहते हैं तो करता है। एसपी अब तो यहाँ से जाने को हो रहा, पैसे को तो हमें पता नहीं, हमारे पे तो मांगे नहीं कभी, और न हमारे तो कोई आग में हमारे पे तो रुपये लिया एसपी ने। पर इतना जरूर है कि वो जो कहता है वो करता है। अगर उसने आपसे ये कहा कि मैं न्याय करूंगा तो इसका मतलब ये है कि न्याय होगा। और 3 बार वो इस जिले को आग में जलने से बचा चुका। मैं किसी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो नहीं देता, क्योंकि मुझे इंटरनल सिस्टम का पता है। पर बुढ़ाना में कुछ लोगों ने बयान दिए कि वहां आगजनी हुई, पथराव हुए, तोड़फोड़ हुई। कोई आगजनी नहीं हुई, कोई पथराव नहीं हुआ, कोई मेडिकल नहीं हुआ। अगर पथराव 10,000 आदमी करेंगे तो किसी के सिर पर लगेगा जाएगा। तो वो भी तब भी जिले का सामान्य प्रशासन, जिले का पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रेस और स्थानीय सामाजिक संगठन और स्थानीय नेता बुढ़ाना के, उनका काम था कि उन्होंने जिले को जलने से रोक दिया। अभी फिर चरथावल में मुद्दा हुआ, चरथावल में भी पूरी कोशिश की गई। एक कार और ट्रक का झगड़ा, दोनों ने शराब पी रखी। गलती किसकी थी? ट्रक वाले की ज्यादा बताई हमें तो, वो मुस्लिम था पर उसकी गलती बताई। हमारे चेयरमैन ने बड़ा मन दिखाया और खुद जाकर थाने में खड़ा होगा। बताओ भाई, अगर मेरी वजह से जिला जलता हो तो मैं जिले को जलाना चाहता, मुझे जो जहमत देना चाहते वो जहमत दे। यानी कि अधिकारी का अच्छी भूमिका निभा रहे। नहीं नहीं, उसका मैं कह रहा कि चेयरमैन की भूमिका अच्छी थी, अधिकारियों कहाँ अच्छी थी इसमें। चेयरमैन ने ये कह दिया मैं जिले को बचाना चाहता हूँ, मैं जिले की कीमत पर अपने आप को नहीं बचाना चाहता, मुझे जो जहमत देना चाहते हो, जो सजा देना चाहते हो दे लो। वो जाकर थाने में खड़ा होगा, मामला शांत हो गया। पर पुलिस प्रशासन ने भी बहुत दबाव झेला, नहीं तो चाहते थे, और सामान्य प्रशासन ने भी। अच्छा, मैं गया था बिजनौर, अभी हम तो घूमते ही रहे, ये हमारे कलेक्टर को भी गए, वो पैसे लेता, ईमानदार बताओ थे। देखो पैसों की शिकायत तो पहले वाले की भी थी, पर बिजनौर के लोग ये कहते हैं कि आदमी 100% ईमानदार है और यही इसकी ताकत है। अभी हमें जानकारी नहीं, पर एक बात जरूर है, चुनाव चल रहा है,
रामराज में एक दरोगा ने किसी पर 40,000 रुपए तार ले लिए थे, या लेने का दबाव बनाया था, मुझे जानकारी। हमने क्षेत्राधिकारी जानसठ को उसकी शिकायत की, पैसे वापस हुए। तो लिए होंगे जब भी तो वापस हुए। अगर हम अधिकारी कोई कह रहे हैं कि फला आदमी बेईमान है, इसके खिलाफ कार्रवाई करो, और वो उस पर कार्रवाई नहीं करता, तो निश्चित रूप से अधिकारियों की मिलीभगत है। पर अब यार हमें जीवन से अधिक जिसकी हम शिकायत करें, देखिए भ्रष्टाचार तो बढ़ा है। संजीव बालियान जी को तो हम तारीफ करेंगे, वह हमारा पड़ोसी है, और अपेक्षा करेंगे कि वो लड़ाई करें शुरू, तो वह हम वो वैसे लेंगे समर्थन, तो पड़ते के पीछे देंगे भाई। परंतु भ्रष्टाचार बढ़ने के बाद अभी अधिकारी राजनीतिक लोगों की इतनी लिहाज करते हैं कि जहां कोई शिकायत होती है उस पर एक्शन लेते हैं। ये तो है, हमारे शिकायत को तो ले पाए एक्शन। अच्छा, आज तक जब से राजनीति सफर चल रहा है, इस जीवन में, इस दौर में ऐसी कोई चुनौती आई हो, कोई ऐसी क्या चुनौती आई, उसे आपने फिर किस तरीके से सामाजिक जीवन में सदा चुनौतियों का रहता है संघर्ष। हमने संघर्ष का जीवन जिया, हमेशा चुनौती आई, और साथियों की मदद से सब चुनौतियां दूर हुई। कहां तक नाम गिनवाऊं, ऐसी कोई तो बड़ी चुनौती आई? ऐसा कुछ नहीं, सब होते रहे। सबसे बुरा समय होता जब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, जब जान को खतरे थे। सब ठीक हो जाता है, और आप प्रयास करें कि मैं ठीक करना चाहूं तो मैं ठीक कर लूंगा। आदमी के अपने ऊपर भी नजर करता है, और हमारे पास तो ऊपर तो कई बार बात हुई, लोगों ने साथ दिया तो जान बची। आप पुराने लोगों से पूछे, हमारे तो खिलाफ रोज ही आ रहता मुझको। एक बात जो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहते ऐसा नहीं तो रोजमर्रा राजनीतिक आदमी रोज लड़ता है, रोज हटता है, रोज गिरता है, रोज जीतता है, रोज हारता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। उसका जमीर निहारना चाहिए, उसका मन मजबूत हो, जमीर मजबूत हो, जेब जुबान और जांग से मजबूत आदमी कभी हारता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। चुनाव कुछ भी हो, कुछ भी ना हो। हम तो हार करके भी एक ही बात कहते थे कि हम चुनाव हार के, जमीर नहीं हारे, वजूद नहीं हारे। वजूद जब तक है जब तक जनता साथ है, और जमीर तो भाई अपने अंदर। हैं। अच्छा, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दर्शकों के लिए क्या कुछ अलग कहना चाहेंगे आपसे, तमाम मुद्दों पर बात हुई, क्या हमारे देखिए, दर्शकों को कहना चाहोगे? मैंने पहले भी कहा, मुजफ्फरनगर के सभी साथियों को, मतदाताओं को, माताओं बहनों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, सम्मानित बुजुर्गों को, और दूसरी जगह के भी उन सब लोगों को जिनकी सद्भावनाएं मेरी साथ थी, पहले तो हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया। और ये प्रार्थना करता हूं कि अगर कहीं मेरे से कोई गलती हो तो बेबाक मुझे फोन करके मुझे बता दे, ताकि मैं अपनी भूल सुधार सकूं, गलती दूर कर सकूं। दूसरा, परमपिता परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह ताला ईसा मसीह से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला साल 2025 सब के लिए खुशहाली लेकर के आवे। सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुशी रहे, संपन्न रहे, सजग रहे, शतायु हो, ऐसी मेरी कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।